Good morning, students. This is Kulvinder ma'am here. How are you all? I hope you all are doing very well. Dear students, today we are going to start our new chapter, chapter number 4, our dresses. See in the picture, there are the different dresses. So today we are start our next chapter, our dresses. Today we will read and discuss page number 25, 26 from your chapter 4. So open your books. बच्चों हम आज रीडिंग करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग ऑफ चैप्टर आवर ड्रेसेस. ड्रेसेस, ठीक, क्या होती है ड्रेसेस? व्हाट यू मीन बाय ड्रेसेस? जो भी ड्रेस कपड़े आप पहनते हो, डेकोरेट यूर सेल्फ इन अट्रैक्टिव वे. जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हो तो आप सुंदर और नई ड्रेस पहनते हो, स्कूल में जाते हो तो यूनिफॉर्म पहनते हो. तो जैसे ही अपने आप को आप ड्रेसअप करते हो तो वो आपकी ड्रेसेस हैं. तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट स्टेट्स की और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम ड्रेसेस को रीड करेंगे. लेट अस स्टार्ट. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ colorful dresses. Visit any place and you will see the women wearing a variety. Underline the word variety. Write the meaning different of dresses like skirt, jeans, trousers, saris, salwar kameez, ghagra, lungi, etc. The men can be seen in kurta pajama, lungi, dhoti, tehmat, jeans or trouser. In some places you will find people wearing warm woolen clothes and in other places people maybe wear cool cotton clothes. तो इस चैप्टर में है बच्चों कि इंडिया में क्या है कि डिफरेंट कलरफुल ड्रेसेस लोग पहनते हैं. जैसे कि इंडिया इज़ ए डाइवर्सिटी कंट्री. तो आप कहीं भी किसी भी प्लेस पे इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ तो आपको वहाँ पे जो वीमेन हैं और मेन हैं उनकी ड्रेसेस में बहुत सारा वैरायटी देखने को मिलेगी. लाइक जैसे वीमेन पहनते हैं स्कर्ट, जीन, ट्राउज़र, साड़ी, सलवार कमीज, घाघरा, लुंगी एक्सेट्रा. सेम मेन भी वैरायटी पहनते हैं इन ड्रेसेस में. कुर्ता पजामा, लुंगी, धोती, तहमत, जीन्स और ट्राउज़र. तो जैसे ही आप हिली एरिया में जाते हो तो आप देखोगे कि वहाँ पे लोगों ने वूलन क्लोथ्स भी पहने होते हैं. इन अदर प्लेसेस पीपल मे बी वीयरिंग कूल कॉटन क्लोथ्स. जैसे कि इन दिनों में हमारे नॉर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम मोस्टली सभी जो हैं वो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. वाई इज़ देयर सच अ वैरायटी इन ड्रेसेस? क्यों है ये ड्रेसेस में इतनी वैरायटी इंडिया में? वन रीज़न इज़ दैट, पहला रीज़न क्या है? क्लाइमेट. पहला रीज़न क्या है इसका? क्लाइमेट. एंड अदर रीज़न इज़ द कल्चर एंड ट्रेडिशन. सेकेंड रीज़न क्या है? कल्चर एंड ट्रेडिशन. अंडरलाइन द वर्ड कल्चर, राइट द मीनिंग ट्रेडिशन. तो कहते हैं कि क्यों इतनी डिफरेंट वैरायटी की ड्रेसेस इंडिया में पहने जाती है. तो इसके दो रीज़न हैं. फर्स्ट रीज़न वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट है, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है कहीं पे गर्मी है कहीं पे सर्दी है तो डिफरेंट टाइप के वहाँ क्लोथ्स पहने जाते हैं. जैसे आप हिली एरिया में जाते हो तो वहाँ पे लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. जैसे नॉर्थ में आते हो तो वहाँ पे लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. तो सेकंड रीज़न क्या है? कल्चर एंड ट्रेडिशन. हर स्टेट का, हर रिलीजन का अपना अपना कल्चर एंड ट्रेडिशन होता है, उनके अपने रिचुअल्स होते हैं. तो जैसे हमने लिखा हेरिटेज, उसका मीनिंग लिखा कल्चर का, वे ऑफ लाइफ, वह कैसे उनके ट्रेडिशंस हैं, कैसे वो रहते हैं. नेक्स्ट है इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, एंड केरला पीपल वियर कूल कॉटन क्लोथ्स. क्योंकि तमिलनाडु और केरला में जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्म है तो इसीलिए वहाँ के लोग ज़्यादातर कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. द मैन मोस्टली वियर लुंगी. तो जो जेंट्स हैं वो लुंगी और कॉटन शर्ट्स पहनते हैं. वीमेन वियर साड़ी और लुंगी विद अ ब्लाउज. तो वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो
साड़ी और लुंगी के साथ ब्लाउज़ पहनती हैं। तो ये डिपेंड है क्लाइमेट में, क्योंकि तमिलनाडु और केरला में ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। डू यू नो कॉटन, सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर मैन मेड फाइबर। क्योंकि जो कॉटन है और सिल्क और वूल ये नेचुरल फाइबर्स हैं, आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है, नेचुरल फाइबर्स हैं, जबकि नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर मैन मेड, इन्हें हम आदमी बनाता है, हम बनाते हैं इस फाइबर को मिक्स करके, लेकिन जो कॉटन और सिल्क है ये नेचुरल है। तो ऐसे डिफरेंट अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट लोग ड्रेसेस पहनते हैं। नेक्स्ट है द पीपल लिविंग इन द कोल्ड ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, अंडरलाइन करें द वर्ड क्लाइमेट, राइट द मीनिंग वेदर ऑफ रीजन of Pradesh wear thick woolen clothes to keep themselves warm. The men wear caps and the women wear colorful scarves and shawls to protect their heads from the chilly winds. तो जैसे हमने तमिलनाडु और केरला में अभी पढ़ा कि उसके अंदर गर्मी के कारण लोग वहाँ पे कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, सेम जो हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है क्योंकि वो हिली एरिया है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर वूलन के क्लोथ्स पहनते हैं कि अपने आप को गर्म रखें। और मैन जो हैं वो सर्दियों में भी कैप्स पहन के रखते हैं, और वीमेंस शॉल्स और स्कार्व्स पहनती हैं ताकि वो जो तेज़ ठंडी हवाएं चलती हैं उनसे अपने आप को बचा कर रखें। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ये पिहरान पहना हुआ है कश्मीर में, और केरला में कॉटन की साड़ी पहनी हुई है, वहाँ पे सर्दी है तो वहाँ पे उन्होंने पिहरान पहना हुआ है। नेक्स्ट है द ड्रेसेस ऑफ वीमेन एज वेल एज द मैन आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल, लाइक चाहे मैन वुमेन जो भी डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, वैरायटी के कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो बने भी डिफरेंट मटेरियल के होते हैं। कौन से मटेरियल के? कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, रेयॉन एक्सेट्रा। द टाइप ऑफ मटेरियल पीपल चूज़ फॉर देयर ड्रेसेस डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट, क्योंकि जो भी हम कपड़े वो पहनते हैं वो डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे अभी हमने तमिलनाडु और कश्मीर का डिफरेंस में पढ़ा है, आप पिक्चर में भी डिफरेंस देख सकते हो। तो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही लोग अपने कपड़े चूज़ करते हैं। इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर कॉटन एंड लीलन फैब्रिक्स आर वॉर्न एंड इन कोल्ड क्लाइमेट पीपल मोस्टली यूज़ सिल्क और वूलन मटेरियल। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करें फैब्रिक का मीनिंग लिखें मटेरियल। तो कहते हैं हाई टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे राजस्थान वगैरह है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो लोग कॉटन के और लीलन के कपड़े पहनते हैं जो कि फैब्रिक से बने, मटेरियल से बने होते हैं, जो लीलन और कॉटन मटेरियल से। आर वॉर्न इन कोल्ड क्लाइमेट पीपल मोस्टली यूज सिल्क एंड वूलन। तो जैसे सर्दी जहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा ठंडा होता है, तो वहाँ पे लोग सिल्क और वूलन के क्लोथ्स पहनते हैं। आगे डू यू नो कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। जैसे ये आपने अपने आप बहुत ध्यान से समझना है, कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से आती है। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म, जो एक सिल्क वॉर्म होता है उससे आती है। वूल कम्स फ्रॉम द फर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, याक एक्सेट्रा। तो कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? कॉटन के प्लांट से। सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क वॉर्म से। एंड वूल हमें कहाँ से मिलती है? जो एनिमल्स की फर होती है, जैसे कि शीप है और जाक है। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक कि अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट लोग कैसी ड्रेसेस पहनते हैं, किस टाइप का वो, किस फैब्रिक के वो ड्रेसेस पहनते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।